चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे एक डिवीज़न है जिसको मैं फटाफट से करके दिखाता हूँ। 9 3 ज़ा 27, 5 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 80, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 9 ज़ा 81। तो मेरा आंसर आ गया 4/9। कैसे हो गया? क्या आपको भी ऐसे एग्जाम्पल कंफ्यूज करते हैं? आज के बाद नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी चैनल लर्न विद फन विद योगी सर में। दोस्तों मैथ्स बेसिक की सीरीज जो है वो हम अभी कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिविजिबिलिटी। दोस्तों मैथ्स के अंदर आप किसी भी एग्जाम्पल को देख लीजिए, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, या कोई भी एग्जाम्पल हो, इसमें डिविजिबिलिटी या जो डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है और होता ही है। और कई बच्चे इस डिविजिबिलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो उनके टेबल्स जो है वो काफ़ी वीक होते हैं। सो डिविजिबिलिटी का सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही है कि आपके टेबल जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आज के जो वीडियो के अंदर हम डिविजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि 1 to 12 कोई भी नंबर है वो 1 से लेकर 12 के बीच में किस नंबर से डिविजिबल है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो लर्न विद फन विद योगी सर में। चलिए दोस्तों, अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 1 एक ऐसा डिजिट है जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और उसका आंसर वही नंबर मिलेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो 1 की डिविजिबिलिटी के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। शुरू करते हैं 2 से। आप में से कई सारे बच्चे, या मेरा मानना है कि सभी बच्चे 2 के डिविजिबल रूल से वेरी वेल नोन होंगे, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 1s के प्लेस के ऊपर 0, 2, 4, 6 और 8 ये डिजिट्स आते हैं तो वो नंबर आराम से 2 से डिवाइड हो सकता है। चलिए देखते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसका 1s डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8, it can be divisible by 2. Let's see some example. Here we have 34, 568, 7654. All these three number have 4, 8, 4 at its one's place. Let's divide it by 2 and let's see the answer. अगर मैं 34 को 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो ये कितना आएगा आंसर? 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। अगर मैं 568 को 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अगर मैं 7654 को 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। देखा, सभी के सभी नंबर 2 से आराम से डिवाइड हो गए। तो ये था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले तो हम सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और फिर उसको एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं नंबर 3 और नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। चलिए दोस्तों, तब हम बात करेंगे नंबर 3 और नंबर 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके सारे डिजिट को ऐड कर लो, उसका एडिशन का जो भी आंसर आता है अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज ऑल्सो कैन बी डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे 2 4 6। अगर मैं इनका टोटल कर लूँ सारे डिजिट का तो 2 + 4 6, 6 + 6 12। 12 जो होता है वो 3 से आराम से डिविजिबल होता है। 3 4 ज़ा 12 हम सभी जानते हैं। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। आइए करके भी देखते हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 2 ज़ा 6, 82 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर है 7833। अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 7 + 8 15, 15 + 3 18 एंड 18 + 3 21। 21 3 7 ज़ा 21, यानी कि 21 भी 3 से डिविजिबल है।
तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। चलिए करके देखते हैं। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 2 = 6, 1 बच जाएगा, 1 और 8 मिलके हो जाएगा 18, तो 3 6 = 18, 3 1 = 3, 3 1 = 3। तो इसका आंसर हो गया 2611। देखा आपने कितना आसान है। चलिए अब नंबर 4 की बात करते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल ही आसान है। क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर आपको दिया गया है और उसके लास्ट के जो 2 डिजिट है, यानी कि 1th प्लेस एंड 10th प्लेस, ये जो 2 डिजिट मिलके जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 14,832, इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 32, 4 से डिविजिबल है, 4 8 = 32, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, तो सबसे पहले 4 1 = 4, फिर 0 आ जाएगा तो 0 यहीं पे आ जाएगा, फिर 4 2 = 8, 0 हो 8 - 8 0 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 3 छोटा नंबर है, एक 0 रखना पड़ेगा, 2 नीचे चला जाएगा, 32 बन जाएगा, 4 8 = 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,208 और ये नंबर 4 से डिविजिबल है। चलिए दूसरा नंबर, उसके भी लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 16 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले 4 1 = 4, 1 बच गया, 0 साथ में नीचे चला जाएगा, तो 4 2 = 8, 2 बच गए, 1 नीचे चला जाएगा तो 21 बच जाएगा, 4 5 = 20, 1 बच जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 16 बन जाएगा, तो 4 4 = 16, तो इसका आंसर हो गया 1254। देखा आपने, ये थे डिविजिबिलिटी रूल बाय नंबर 3 एंड नंबर 4। अब हम बढ़ेंगे नंबर 5 और नंबर 6 के बारे में। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे नंबर 5 और नंबर 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। नंबर 5 का डिविजिबिलिटी रूल सभी को पता ही है और बहुत आसान होता है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 1st प्लेस पे 0 या 5 आते हैं, ऐसे सारे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए 45, 60, 100 एंड 150, ये सभी नंबर 5 से डिविजिबल है। आइए फटाफट से इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 9 = 45। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5 1 = 5, 1 बच गया और 0, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10। सभी जानते हैं कि 25 = 100 होता है, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5, तो 5 3 = 15 होता है और ये 0 इसके पीछे लग जाएगा, तो 30 आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान सा रूल है, सबको पता भी है, लेकिन हमने रिवाइज कर लिया। बात करेंगे नंबर 6 की। ये रूल्स कई लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो आज हम इस रूल के बारे में बात करेंगे। देखिए 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम नंबर 2 और नंबर 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम नंबर 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या समझेंगे, नंबर 2 से हम कैसे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1st प्लेस पे 0 2 4 6 8 आने चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो डिजिट होते हैं उसका टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों रूल को अगर मिल जाते हैं, दोनों रूल किसी एक ही नंबर पे अप्लाई होते हैं, तो वो नंबर डायरेक्टली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 1458, पीछे 8 है तो ये 2 से डिविजिबल तो है ही। अगर हम इस नंबर का टोटल करें तो 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, 3 6 = 18, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करना चाहूँ तो 6 2 = 12, 2 बच जाएगा, 5 जुड़ेगा तो 25, 6 4 = 24, 1 बच जाएगा, 8 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, और 6 3 = 18, 243। अगर आपको डिविजिबिलिटी का ये जो डिवीज़न समझ में नहीं आता है तो आप इसको साइड में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्टली अपने मन में नहीं कर सकते तो आप अदर पेपर के ऊपर भी इसको वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल है 1632, पीछे 2 है, 2 से डिविजिबल तो है ही।
टोटल करके देख लेते हैं। 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 3 4 = 12, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। तो चलिए 6 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए। 6 6 2 = 12, 4 बच जाएंगे। 4 + 3 43 हो जाएगा। तो 6 7 = 42, 1 बचेगा, 2 से जुड़ेगा 12, तो 6 2 = 12, 272 इसका आंसर हो जाएगा। देखा आपने? तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी के रूल फॉर नंबर 5 एंड नंबर 6। अब देखेंगे नंबर 7 और नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 7 और नंबर 8 की। देखिए दोस्तों, ये जो नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हैं वो आपने मोस्टली सुने नहीं होंगे, ठीक है। तो इस डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट जो होता है उसको डबल कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, और जो भी डबल मिलता है हमको उसको हम बाकी के नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर से देखते हैं। डबल लास्ट डिजिट को डबल करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, और बाकी का जो नंबर बचा है उसमें से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर वो जो रिजल्ट मिलता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है 196, सब डबल द लास्ट डिजिट, 6 को डबल कर लेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट क्या बच गया 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7 तो 7 से डिविजिबल है, 7 1 = 7, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। आइए डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 = 14, बच गया 5 और 6 मिला के बन जाएंगे 56, तो 7 8 = 56। देखा आपने? चलिए 133 की अगर मैं बात करूं, लास्ट में है 3 का डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 6, 13 में से 6 में माइनस कर लूँ तो फिर से मेरे आंसर मिल जाएगा 7 तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। आइए करके देखते हैं। 7 1 = 7, बच जाएगा 6 और 3 मिल के बन जाएंगे 63, तो 7 9 = 63। आइए लास्ट नंबर की बात करें। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करना चाहूँ तो लास्ट में है 6 का डबल हो जाएगा 12। अगर मैं 285 में से 12 को माइनस करता हूँ, चलिए आइए करते हैं यहाँ पे। 285 - 12, 5 - 2 3, 8 - 1 7 और 2, ये मुझे मिल गया 273। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो मेरा ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर भी मेरा 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसको भी हम फिर से वही हमारा 7 का रूल अप्लाई करके देख लेंगे। 3 का डबल क्या होता है 6, 27 में से 6 को अगर मैं माइनस कर लूँ तो बच जाएगा 21 मेरा 7 से डिविजिबल है, 7 3 = 21। तो अगर 273 मेरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो मेरा ये नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए करके देखते हैं। ये हो जाएगा 7 4 = 28, फिर 5 नीचे आ जाएगा, छोटा नंबर होने की वजह से हम 0 रखेंगे, 6 नीचे आ जाएगा तो 7 8 = 56। ये मेरा आंसर हो जाएगा 408। ये था डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 की। चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, कोई भी नंबर हमको दिया गया है उसके लास्ट 3 डिजिट को हम देखेंगे, आगे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते जाएंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा से बैठ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3 4 1 5 2, मैं उसके लास्ट 3 डिजिट को देखता हूँ, तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट को नोट कर लिया 152, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 डिजिट बाय 2, इसके जो 152 ये जो 3 डिजिट है उसके पहले 2 डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिंपली उसको डबल करेंगे। 15 का डबल क्या होता है 30, ओके, एंड ऐड टू द थर्ड डिजिट, और उसको तीसरे डिजिट के साथ ऐड कर लेंगे। 15 का डबल हो गया 30 को 2 से ऐड कर लिया 32। क्या 32 8 से डिविजिबल है?
8 4 जा 32। तो अगर ऐसी कैलकुलेशन के बाद वो 8 से डिविजिबल होता है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आइए करके देखते हैं। हमने क्या किया, लास्ट 3 डिजिट को देखा, उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट का डबल किया, 15 का डबल 30 और लास्ट डिजिट में ऐड कर लिया 32। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल। करके देखते हैं। 8 4 जा 32, 2 बच गया, 1 के साथ ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 5 बच गया तो 8 6 जा 48, 7 बच जाएगा तो 7 के साथ 2 जुड़ के बन जाएगा 72, तो 8 9 जा 72। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4269। चलिए यहाँ पे है 312। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 3 ही डिजिट है तो मैं उसी 3 डिजिट की बात करूँगा। उसमें से फर्स्ट 2 डिजिट को डबल करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट है 31 का अगर मैं डबल कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा 62। अगर 62 को मैं 2 में ऐड कर लूँ, यानी कि थर्ड डिजिट में ऐड कर लूँ, तो वो बन जाएगा 64। हम जानते हैं 8 8 जा 64 होता है, तो वो 64 8 से डिविजिबल है, तो ये 312 भी 8 से डिविजिबल होना ही चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो ये तो हो जाएगा 8 3 जा 24, 7 बच जाएगा, 7 और 2 यानी कि 8 9 जा 72, 39 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 एंड 8। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 एंड 10। चलिए दोस्तों, तब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय नंबर 9 और नंबर 10। ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है, क्योंकि नंबर 9 का डिविजिबिलिटी रूल ऑलमोस्ट क्या फुल्ली नंबर 3 का कॉपी है। अगर कोई भी नंबर उसके डिजिट का आप समेशन कर लो या इनके सारे डिजिट को ऐड कर लो, जो रिजल्ट आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। Add all the digit, if it is divisible by 9 then the original number is also divisible by 9. We have also some example here. We have 3 2 9 4. If we add all the digit then 3 plus 2 5, 5 plus 9 14 and 14 plus 4 18. 18 is divisible by 9, then this number should be divisible by 9. Let's check it out. 9 3s are 27, remain 5 and 9 become 59, तो 9 6 जा 54, अगेन 59 minus 54 अगेन रिमेन 5 और 4 मिलके हो जाएंगे 54, तो 9 6 जा 54। 4 plus 9 13 plus 5 18, अगेन 18 आया है, 9 से डिविजिबल है, तो चलिए 9 5 जा 45, रिमेन 4 और 5 मिलके अगेन बन जाएंगे 45, 9 5 जा 45। क्लियर? तो ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सेम एज 3 है, तो ये तो आपको आसानी से याद रह ही जाएगा। बात करेंगे बाय 10 की। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके वंस के प्लेस के ऊपर 0 आता है तो वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल है। बिल्कुल ही आसान है, जैसे कि यहाँ पे 10 सो 10 से डिविजिबल हो गई। यहाँ पे वंस के प्लेस के ऊपर 0 है, वो भी 10 से डिविजिबल है। यहाँ आपके 1 के प्लेस पे 0 है, 150, वो भी 10 से डिविजिबल है, 15 आंसर आएगा। यहाँ पे 1 के प्लेस पे 0 है, 1500, अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 150 आंसर आएगा। तो ये तो 10 का जो है वो काफ़ी आसान रूल है। अब हम बात करेंगे नंबर 11 और नंबर 12 की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय नंबर 11 की। ये जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो है तो काफ़ी आसान, बस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए इसमें करना क्या है, जो भी आपका नंबर दिया है उसमें से एक डिजिट को ऐड करिए, एक डिजिट को सब्सट्रैक्ट करिए, एक डिजिट को ऐड करिए, एक डिजिट को सब्सट्रैक्ट करिए। आइए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 918082, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं 9 उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लेंगे, तो उसके बाद जो 1 है उसको हम नेगेटिव बना देंगे -1। उसके बाद 8 है तो उसको हम प्लस कर लेंगे, उसके बाद 0 है तो हम उसके आगे माइनस लगा लेंगे, उसके बाद अगेन 8 है तो प्लस कर लेंगे, और इसके बाद लास्ट में 2 है तो उसको हम माइनस कर लेंगे। क्लियर? तो ये बन गया 9 - 1 + 8 - 0 + 8 - 2। इसका जो आंसर आएगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो मेरा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। 9 - 1 8, 8 + 8 16,
16 में से 0 जाएगा तो 16 ही होगा। 16 प्लस 8 यानी कि 24 और 24 माइनस 2 यानी कि 22। 22 11 से डिविजिबल है, 11 2 ज़ा 22, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करना चाहूँ तो सबसे पहले 11 8 ज़ा 88 बच जाएगा 3, 3 और 8 मिलके बन जाएंगे 38, तो 11 3 ज़ा 33, 5 बच जाएगा, 0 आ जाएगा तो 11 4 ज़ा 44, 6 बच जाएगा और 8 68, तो 11 6 ज़ा 66, 2 बच जाएगा, लास्ट में 2 जोड़ेगा तो 11 2 ज़ा 22। तो मेरा आंसर आ गया 83462। तो देखा आपने, करना क्या है, जो भी नंबर है उसको अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते जाइए। पहला नंबर प्लस रहेगा, दूसरा नंबर माइनस रहेगा, अकॉर्डिंगली आप करते जाइए। फाइनल जो आंसर आएगा अगर वो आपका 11 से डिविजिबल है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय नंबर 12। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय नंबर 12 की। काफ़ी आसान है, ये ऑलमोस्ट 6 की तरह ही है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो ऐसे नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। 12 का भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड हो सकते हैं वो सारे नंबर 12 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है 324। तो सबसे पहले हम नंबर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 4 9, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे डन है। अगर हम बात करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी, तो 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 24 है, लास्ट 2 डिजिट 4 6 ज़ा 24, तो 4 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो 12 से डिवाइड करते देखते हैं, तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 8 बच जाएगा, 8 और 4, तो 12 7 ज़ा 84। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है 4 5 4 8। अगर हम इसकी बात करें तो अगर मैं टोटल करके देखूँ 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 8 यानी कि 21। 21 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है। 4 की बात करें तो लास्ट नंबर जो है, लास्ट 2 डिजिट नंबर है वो 48 है, और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 ज़ा 48, यानी कि 12 से ये डिवाइड हो ही जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 आंसर आएगा। तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं 12 से डिविजिबल करना चाहूँ तो 12 3 ज़ा 36, 9 बच जाएगा, 12 7 ज़ा 84, 84 तो 10 बच जाएगा, 10 और 8 मिलके बन जाएंगे 108, तो 12 9 ज़ा 108, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 379। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे 1 से लेके नंबर 12 तक के डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आप मैथमेटिक्स के अंदर जब कभी भी कोई भी एग्जाम्पल में जब डिविजिबल वाला जो सीन आ जाता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आप ये डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हमने जो डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल से हम उसको देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है 7392 एंड 4928। ऐसे बड़े नंबर कई बार आपने भी अपने एग्जाम्पल में या अपने मैथमेटिक्स में कभी फेस किए होंगे। तो आइए अब हम डिविजिबिलिटी के रूल्स के थ्रू इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ये दोनों ही नंबर जो है वो मेरी 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे अप्लाई होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और अपना व्यू ब्रॉड करूं तो आई कैन इजीली सी, थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो कि मैं पीछे के दो नंबर देखूंगा तो ये है 92 और ये है 28। और आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे 92 है, 92 को हम 4 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9 - 8 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि ये जो
92 है वो आराम से 4 से डिविजिबल है। 28 की बात करें तो 28 तो हमको पता है 4 7 जा 28, तो 28 तो 4 से डिविजिबल है ही, यानी कि दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है। देखिए इससे क्या होता है, आपका एक एफर्ट कम हो जाता है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 बार करना पड़ेगा अगेन, और 2 और 2 मतलब 4 से आप टोटल डिवाइड कर लोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना व्यू ब्रॉड करोगे तो ये सीधा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आइए 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 बच जाएगा 3 3, तो 4 8 जा 32, 1 बच जाएगा 1 और 9, 4 4 जा 16, 3 बच जाएगा 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32। यहाँ पे काट के देखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। देखिए ये मैंने डायरेक्ट डिवीजन किया। कई बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर पाते, तो आप इसी डिवीजन को साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा, आप साइड में इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में इसको लगा के देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्राई कीजिए कि आप डिवीज़न को अपने दिमाग में सॉल्व कर पाए। इससे टाइम भी बचेगा और थोड़ी आपकी स्पीड भी जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर आएगी। चलिए अब यहाँ पे हमको 2 और नंबर मिले हैं 1848 1232। अगेन ये दोनों नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। आई कैन इजीली सी 48, 12 4 जा 48 होता है, 32 4 8 जा 32। तो चलिए 4 से फिर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 2 बच गए, 2 और 4 मिलके मिल जाएंगे 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। यहाँ पे काटूंगा तो 4 3 जा 12, फिर 3 है तो 0 हो जाएगा, और 32 तो 4 8 जा 32। मुझे यहाँ पे 462 और 308 मिल गए। अगेन यहाँ पे 2 और 8 है। यहाँ पे 62 जो है वो 4 से नहीं कट सकता, क्योंकि 62 4 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता, ठीक है। अब बात करेंगे 308, तो ये दोनों ही नंबर, इसके पीछे 8 है, इसके पीछे 2 है, तो दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 231 मिल गया, यहाँ पे 154 मिल गया। अब हमने 4 से 2 से डिवाइड करके देख लिया। अब हम ट्राई करेंगे कि यार ये 3 से डिवाइड होता है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है। 5 + 1 6, 6 + 4 10। ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि दोनों नंबर 3 से कॉमनली डिवाइड नहीं हो सकते। 2 से नहीं हो सकते, 3 से नहीं हो सकते, 4 से तो ऑलरेडी हो ही नहीं रहे, 5 से नहीं हो सकते क्योंकि इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 4 है। अगर ये 2 और 3 से नहीं हो सकते तो 6 से भी नहीं हो सकते। अब बारी आती है 7 की। 7 से कौन सा कोई भी नंबर कैसे डिविजिबल होता है, हम 7 के डिविजिबिलिटी रूल को ये थोड़ा सा याद करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट जो डिजिट होता है उसको डबल कर लो और उसको बाकी जो डिजिट बचते हैं उसमें से माइनस करो। अगर जो रिजल्ट आता है वो 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। आइए 7 का डिविजिबिलिटी रूल ट्राई करते हैं। 1 का डबल हो जाता है 2, 23 में से 2 जाएगा तो 21 बचेगा, जो 7 से डिविजिबल होता है। 7 3 जा 21। यहाँ पे चेक करते हैं 4 का डबल होता है 8 एंड 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 7, जो ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये दोनों ही नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो आइए अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 2 बच जाएंगे, 7 3 जा 21। इसको अगर डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, 1 बच जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। यहाँ पे बच गया 33 22। नंबर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये 11 से डिवाइडेड होते हैं दोनों के दोनों नंबर, 33 22। तो चलिए 11 से काटेंगे तो 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। अब ये आगे कुछ नहीं डिवाइड हो सकता, 3/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/2। हाँ, आप इसको फर्दरली आगे ले जाके इसका आंसर 1.5 लेके आ सकते हैं, क्योंकि 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं ले जाना चाहते तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतने बड़े नंबर में से काट के इसको इतने छोटे तक लेके आ गए। ऐसे डिविजिबिलिटी के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में बहुत सारे करने आते हैं। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो आप इन एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते। चलिए दोस्तों, तो अब हम डिविजिबिलिटी की एक ट्रिक के बारे में जानेंगे।
अक्सर बच्चे जो हैं वो देखते हैं नंबर को, तो उसके पीछे 24680 है, नीचे भी 24680 है, तो वो सीधा 2 से काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपको अपना दिमाग जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप देखते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो एक बार उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करके देखिए कि क्या वो 4 से डिविजिबल है, तो आप उसे सीधा 4 से काटिए। इससे क्या होगा, आपका एक एफर्ट कम हो जाएगा और थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर वो जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल दिखता है आपको, ठीक है, तो आप उसको 6 से डायरेक्टली डिवाइड कीजिए। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, तो आपको पता है 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। तो अगर 3 से डिवाइड होता है वही नंबर 9 से भी डिविजिबल लगता है, तो आप उसको डायरेक्टली 9 से काटने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और आपका काउंटिंग स्पीड, मैथमेटिक्स की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आशा रखता हूं कि आपको आज के वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।